नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बेचैनी हारी एक मंत्र का उपाय बताऊंगा, जिससे आपका जो मन बेचैन रहता है वो तुरंत बंद हो जाएगा। मन आपका बेचैन होना बंद हो जाएगा और मन में स्थिरता आ जाएगी। आप घबराना, बेचैन होना वो बंद हो जाएगा आपका, और आपके मन में स्थिरता आ जाएगी। मन ऐसा दृढ़ हो जाएगा जिससे आप आगे का काम कर सकते हो। ये बहुत ही प्रभावी उपाय है, आप करके देखिए। जब भी आपको डर लगे या मन बेचैन होने लगे, किसी भी कारण, अचानक भी हो सकता है, किसी आशंका के कारण या किसी भी ऐसे कारण आपको लगे कि आप किसी काम को जा रहे हैं, इंटरव्यू को जा रहे हैं किसी के, या कोई पढ़ाई करने के बाद जो परीक्षा रहती है वो परीक्षा के लिए जा रहे हैं, उस दिन आपको बेचैनी रहती है या घबराहट होती है, तो ये जो है मंत्र उपाय ये बहुत ही प्रभावी है। आपका मन तुरंत शांत हो जाएगा, बेचैनी चली जाएगी, घबराहट चली जाएगी और मन दृढ़ हो जाएगा आगे के काम करने के लिए, जिससे कि आप जो भी काम करना चाहते हो या पढ़ाई की है वो आपको पूरी तरह से याद आएगी, या काम करने जा रहे हो तो मन आपका बन जाएगा वो काम करने के लिए, और मन में उतनी ताकत आ जाएगी कि वो काम को सिद्धि तक ला सके। ये बहुत ही प्रभावी है, छोटा सा मंत्र है, जाप करने की जरूरत नहीं, सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, हवन जप तप कुछ भी नहीं है, उपवास कुछ नहीं है। ये ऐसे ही आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसका प्रभाव बहुत है, आप करके देखिए। तो ये डायरेक्ट जो यूज करते हैं, और ये छोटे छोटे जो मंत्र है आपको कंठस्थ करके रखना है, कभी भी आपको उपयोग में आने का चांसेस रहते हैं। तो उपाय शुरू करने से पहले मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका उपयोग हो जाए और इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति मिलती है। और एक लाइक तो कीजिएगा ही, क्योंकि इससे हमको प्रेरणा मिलती है कि आगे के आपको वीडियो लाने के लिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने इष्ट देवता का या किसी भी भगवान का आप नाम लिख के जाइए या मंत्र कोई लिख के जाइए। इससे क्या होता है, ये भी एक उपाय है छोटा सा, मैं हर बार कहता हूँ, ये भी एक छोटा सा उपाय है। ये संचित जो आपके पुण्य रहते हैं उसमें तहत आता है ये, कि जो भी पढ़ता है उसको तो पुण्य फल मिलता ही है। आपने लिखा और उसने पढ़ा, इसलिए उस थोड़ा थोड़ा पुण्य आपको भी मिलता जाता है। जो जो पढ़ता है आपको पुण्य फल मिलता जाता है। इसलिए आपके जीवन की जो जितने आप पुण्य संचित करते हो उतने आपकी परेशानियां जीवन की या कुछ अड़ी अड़चने आती है वो दूर होती जाती है। इसलिए आपको ऐसा करना है। मेरे ही वीडियो में नहीं, आप किसी भी वीडियो आप जरूर देखते होंगे, तो उसमें कमेंट बॉक्स में लिख के जाइए। आप यूट्यूब तो देखते ही हैं, किसी भी वीडियो के नीचे आप लिख के जाइए अपना भगवान का, इष्ट देवता का नाम। आप देखोगे आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। ये जो उपाय है, जैसे मैंने बताया, बेचैनी हरी के लिए उपाय है, बेचैनी को हरता है ये। तो इसकी विधि है, ये पूरी विधि, मैं विधि भी आपको बताऊंगा। आसानी से कहीं भी आप कर सकते हैं, कहीं भी जगह आपको अगर बेचैनी हुई तो आप ये वहीं बैठ के आप ये उपाय कर सकते हो। जाप ज़्यादा नहीं है, कुछ नहीं है। तो सामग्री भी आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक आपके पास पानी का एक गिलास तो होता ही होगा, कहीं भी गए तो आप पानी की बोतल होती होगी, तो बोतल का ऊपर का ढक्कन जो रहता है वो गिलास की तरह ही होता है, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी चाहिए रहेगा आपको, सिर्फ पानी, साफ सुथरा पानी चाहिए आपको। और मंत्र मैं पहले आपको बताता हूँ, मंत्र आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम हंसः हंसः, इतना ही मंत्र है। ओम हंसः हंसः। ये बहुत ही प्रभावी मंत्र है। ये बेचैनी, घबराहट ये जो रहती है वो दूर होने के लिए। आपको किसी भी प्रकार की बेचैनी कब रहती है, अगर किसी ने आपके ऊपर कुछ काला जादू हुआ है, या कुछ ऐसे ही आपको आगे की जो घटनाएं है उसके संदर्भ में आप अगर सोच रहे हैं तो उससे बेचैनी होती है। इससे आपको आगे की जो घटनाएं होती है उसकी तरफ कैसे आपका रुख होना चाहिए, या कैसा आपको उसको संभालना है, उस इसको, वो मन तैयार नहीं रहता है। बेचैनी हुई, घबराहट हुई तो उदाहरणार्थ, अगर बच्चा कोई पढ़ाई करके
परीक्षा में जा रहा है, तो अगर उसको बेचैनी हुई, घबराहट हुई, तो जो उसने याद किया है वो उस वक्त उसको वो भूल जाता है, कुछ कुछ भूल जाता है, उसको याद भी नहीं रहता घबराहट में, उसको समय नहीं मिलता है बाद में परीक्षा देने के लिए, समय अधूरा रह जाता है। या फिर आप कुछ काम करने को कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, आपको बेचैनी है, घबराहट है, तो आप वो मुकदमे में ज़्यादा लड़ नहीं सकते, ज़्यादा आप कुछ दलीलें नहीं दे सकते, आपको याद नहीं रहेगा क्या बोलना है क्या। ऐसा होता है, कुछ भी काम करने के लिए जाओगे, घबराहट हुई तो मन साथ नहीं देता है। तो अगर ये बेचैनी हट जाए या घबराहट मिट जाए, आपके मन स्थिर हो जाए आपके, तो आगे का आप काम पूरी तरह से, पूरे लगन से और पूरे 100% आप अपना मन लगा सकते हैं वहाँ पे। इसीलिए ये मंत्र है। तो आपको क्या करना है कि कभी भी आपको लगे, किसी भी कारण में आपको बेचैनी महसूस हुए या घबराहट महसूस हुए, तो आपको क्या करना है, एक छोटे से कटोरे में या गिलास में, जो भी आपके पास है उस समय, उसमें आप थोड़ा पानी लीजिए। पानी लेने के बाद आपको बाएं हाथ पे वो गिलास रखना है और दाहिने हाथ से ढकना है उसको, और 21 बार आपको जाप करना है, यही मंत्र जो मैंने स्क्रीन पे दिया है, ओम हंसः हंसः, ओम हंसः हंसः, ऐसा आपको 21 बार जाप करना है। जाप करने के बाद दाहिना हाथ जो है कटोरी पे से धीरे से थोड़ा सा हटाइए और फूंक मारिए उस पे। सिर्फ एक बार आपको पूरी फूंक मारनी है आपको अंदर। उसके बाद आपको उसके बाद आपको क्या करना है कि वो जल आपको अभिमंत्रित हो जाएगा। अभिमंत्रित हो जाने के बाद इसको आपको जल को पीना है, या फिर किसी को देना है अगर आपको, तो उसको देना है। अगर आप किसी के ऊपर कर रहे हैं या कोई बेचैनी महसूस कर रहा है, घबराहट महसूस करना है, अपने लड़के लड़की हो सकती है जो परीक्षा में जा रहे हैं, या खुद जा रहे हैं, या कोई भाई बहन जा रहा है, तो उसको आपको वो पिलाना है पानी। आप देखोगे कि पानी पीने के बाद वो बेचैनी या घबराहट तुरंत उसकी दूर हो जाएगी, तुरंत दूर हो जाएगा। मन उसका इतना दृढ़ हो जाएगा, इतना सशक्त हो जाएगा कि वो आगे के काम अपने आसानी से कर सके, जिससे कि उसको उसमें सफलता मिलती है। ये बहुत ही प्रभावी ऐसा उपाय है, आप ज़रूर करके देखिए। और ये तो बेचैनी घबराहट हर काम में सभी को लगती है, तो ये कंठस्थ करके रखिए। और कंठस्थ करने के लिए आपको ज़्यादा जाप करने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 बार भी जाप किया तो ओम हंस हंस ऐसा आपने याद किया तो भी तुरंत याद रहता है। पर प्रभाव इसका इतना सुलभ बहुत है, प्रभावी, कि आप देखोगे कि जो भी बेचैनी या ये घबराहट है आपकी तुरंत जाती है पानी पीने के बाद, अभिमंत्रित पानी पीने के बाद। तो आज आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए और इसका लाभ उठाइए, दूसरों को भी ये शेयर कीजिए ताकि उनके भी जीवन में उनको इससे लाभ मिले। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।